हेलो स्टूडेंट, मैं अजय जायसवाल फ्रॉम ग्लोबल प्राइवेट ITI बिहाइंड मनकादाई मंदिर, बलौदा रोड, अकलतरा, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़ से ट्रेड कोपा सब्जेक्ट थ्योरी में टॉपिक ई कॉमर्स में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था ई कॉमर्स के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ई कॉमर्स में हमने पढ़ लिया था बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स, बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स और कंज्यूमर टू बिजनेस ई कॉमर्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इसी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स और कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। पहले हम देखेंगे बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स क्या होता है। बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स को B2E ई कॉमर्स भी कहा जाता है। यह एक इंट्रा बिजनेस नेटवर्क का प्रयोग करता है। यह इंट्रा बिजनेस नेटवर्क होता है, मतलब एक आंतरिक नेटवर्क होता है जो किसी कंपनी में, कंपनी के अंतर्गत उसके एम्प्लॉय के लिए होता है, जो कंपनी को उनके कर्मचारियों को उत्पाद अथवा सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति प्रदान करता है। आमतौर पर कंपनियों से संबंधित कॉर्पोरेट प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए B2E ई कॉमर्स की आवश्यकता होती है। जैसे आप देखेंगे, बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉय को ही अपना प्रोडक्ट क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है या सेल करती है, या एम्प्लॉय को ही अपना कंज्यूमर या कस्टमर बनाती है। इनडायरेक्टली जैसे समझने के लिए, कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जो कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए प्रयोग में लाती है। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा वो बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स कहलाएगा। इसके अंतर्गत जैसे B2E एप्लीकेशंस में ऑनलाइन इंश्योरेंस पॉलिसी मैनेजमेंट हो गया, कॉर्पोरेट के लिए अनाउंसमेंट जो होता है और ऑनलाइन आपूर्ति अनुरोध होता है, ये सारी प्रक्रिया किसके अंतर्गत आएगा, बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स। मतलब किसी एक कंपनी में कंपनी के एम्प्लॉय के बीच, एम्प्लॉयों के बीच और कंपनी के एक मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट के बीच जो रिलेशनशिप होगा, मतलब एक आर्थिक गतिविधियों में जो रिलेशनशिप होगा, मतलब किसी प्रोडक्ट को बेचने को, किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए जो भी गतिविधियाँ होगा वो बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स के अंतर्गत में आएंगी। अगला देखेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स को C2C ई कॉमर्स भी कहा जाता है। यह ई कॉमर्स अभी लोकप्रिय नहीं है, जैसे कि आज के डेट में देखेंगे तो लोकप्रियता के मामले में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। फिर भी आज के डेट में बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो इस प्रकार के बिजनेस को बढ़ावा देती है, जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर एप्लीकेशन या फिर कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस के अंतर्गत ई कॉमर्स में आता है। इसके अंतर्गत जैसे हम देखेंगे बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है, जैसे कि ebuy.com हो गया, है ना, OLX.com हो गया। इसमें कंज्यूमर क्या करता है, किसी प्रोडक्ट को किसी अन्य कंज्यूमर को सेल करता है किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मतलब एक प्रकार से एक क्या होता है, एक नीलामी साइट्स होता है जिसके माध्यम से इन प्रोडक्ट्स को क्या करता है, वो ऑनलाइन साइट्स पे बेचता है। तो इस प्रकार के रिलेशन को क्या बोला जाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स। सबसे लोकप्रिय वेबसाइट इसके लिए जैसे कि www.ebuy.com करके है, या फिर OLX के बारे में आप लोग जानते हैं। तो इस प्रकार के साइट्स हैं जो कंज्यूमर टू कंज्यूमर एप्लीकेशन या ई कॉमर्स को स्थापित करते हैं। तो ये तो हो गया बिजनेस टू एम्प्लॉय ई कॉमर्स और कंज्यूमर टू कंज्यूमर ई कॉमर्स।